हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने ग्रास रूट एजुकेशन चैनल के ऊपर। आई होप जो पिछले वीडियोस है वो आप लोगों ने देख लिए हैं। अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है। वो अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आपके छोटे भाई बहन जो कि 9 to 12th क्लास में अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए हम लोग मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आपका बुधवार है उस बुधवार से आपकी 10th की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो 10th की क्लास स्टार्ट करेंगे वो पंकज कुमार सर स्टार्ट करेंगे। तो और जल्द ही हम अलग अलग क्लासेस के लिए वीडियोस वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप जो भी आपके नियर बाई आपके भाई बहन वगैरह जो भी है या आपके दोस्त हैं उनको भी आप लोग ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो इकोनॉमी है उसकी मेन या जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या क्या होती है। यहाँ हम लोगों ने लिखा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम लोग जो बुक्स है उसके अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्या क्या है वो सेंट्रल प्रॉब्लम। भाई अगर इतनी बड़ी जो आपकी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेस है, मैंने आपको बताए थे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो वहीं सभी इकोनॉमी है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो, तीनों इकोनॉमी इस सिचुएशन को फेस करती है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे फेस करती है इस सिचुएशन को। देखो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। और जो थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम होती है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये होती क्या है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब जो इकोनॉमी है उसके अंदर आप लोगों को क्या प्रोडक्शन करना है, ये पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की। देखो 2 तरीके की गुड्स होती हैं, याद रखना 2 तरीके की गुड्स होती है। एक होती है आपकी कंज्यूमर गुड्स और एक होती है आपकी कैपिटल गुड्स। अब ये क्या होती है भाई, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे वो कंज्यूमर गुड्स होती है, और कैपिटल गुड्स जो हम लोगों के प्रोडक्शन में काम में आती है वो हमारी क्या है, कैपिटल गुड्स। जैसे मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट वगैरह हो गए वो सब आपकी क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो कितना तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे और कितना कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे, ये हमारी क्या है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है हम लोगों को। फिर आते हैं हम लोग हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है उस चीज को। तो 2 तकनीक होती है आप लोगों के पास, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये होती क्या है समझना इसको। देखो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस कैसे किया जाए इकोनॉमी के अंदर। तो 2 प्रॉब्लम होती है या 2 तरीके से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमी के अंदर। एक होती है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, अगर हम लोग मशीनरी से ज़्यादा लेबर फोर्स को काम में लेते हैं प्रोडक्शन के लिए तो वो हमारी क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां हम लोग मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो वो हमारी कौन सी टेक्निक होगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कितना तो हम लोग लेबर से प्रोडक्शन करवाए, कितना मशीन वगैरह से प्रोडक्शन करवाए। ऐसा क्यों होता है समझना इस चीज़ को। देखो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है। अगर हम लोग पूरा ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर लेंगे तो होगा क्या, लेबर क्या होगा, आपका बेरोजगार हो जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन, अगर हम लोग पूरा का पूरा इंडिया के अंदर
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन कर लेंगे तो आपका होगा क्या यार, सोच के देखो कि अगर हम लोग पूरा ही मशीनरी वगैरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की सिचुएशन हो जाएगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो ये देश के लिए एक खतरा है। तो कितना तो लेबर से करना है और कितना कैपिटल से प्रोडक्शन करना है, तो ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की। हो गई दो जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने कवर कर ली। अब तीसरी प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, फॉर द रिच पीपुल या फॉर द पुअर। अब देखो, या तो अमीरों के लिए प्रोडक्शन करना है या गरीबों के लिए प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी जो इकोनॉमी है उसकी। अब जो मॉडर्न टाइम है उस मॉडर्न टाइम में दो प्रॉब्लम्स और देखी गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ तीन प्रॉब्लम्स को ही पढ़ते हैं। वो दो प्रॉब्लम्स और बता देता हूं आप लोगों को। हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन, हाउ टू अचीव ग्रोथ इन रिसोर्सेस। मतलब ये दो सेंट्रल प्रॉब्लम और देखी जा रही है अभी मॉडर्न टाइम में कि हम लोग कैसे फुलर यूटिलाइजेशन प्राप्त करें या फुली यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेस का। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव ग्रोथ इन रिसोर्सेस, कि हम लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं रिसोर्सेस के अंदर। तो हम लोग सिर्फ ये तीन पढ़ते हैं। ये मॉडर्न जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो अराइज हो रही है। अब हम लोग इसी के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। देखो, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम है उसकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर इसी चीज़ को हम लोग पीपीसी डायग्राम पे बनाना चाहे तो पीपीसी डायग्राम पे आपका कैसा बनेगा, देखो ये आपका पीपीसी डायग्राम है। तो पीपीसी डायग्राम पे देखो, एक तरफ आप लोग लिख दो कैपिटल गुड्स और एक तरफ लिख दो कंज्यूमर गुड्स। यहां लिख दो आप लोग कंज्यूमर गुड्स। अब देखो, अगर हम लोग मान लो पूरे रिसोर्सेस लगा देते हैं तो इतना जो आपका कंज्यूमर गुड्स है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर पूरा यहां लगा दे तो इतना कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम है, या डायग्राम के थ्रू हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो पीपीसी है उसको भी हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स को दिखा सकते हैं। सेम यहाँ भी वही डायग्राम होगा आपका कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो यहाँ आ गया लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यहाँ आ गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बन गया डायग्राम। फिर थर्ड वापस से किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो ये रिच के लिए आ गया, ये पुअर के लिए आ गया। हो गई वापस से कि या तो आप लोग रिच से कर लो या पुअर के लिए। तो ये थी आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी जो इकोनॉमी है उसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो कैसे डिसीजन लेती है कि हम लोगों को क्या प्रोडक्शन करना है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो याद रखना, अगर हम लोग बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तो यहाँ कैसे डिसीजन लिया जाएगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिनका मैक्सिमम जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी की जो वीडियोस है वो नहीं देखे तो पहले जाके देख ले ताकि आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर हम लोग बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसीजन लिया जाएगा। अगर ये तीन प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो देखो इसका सीधा सा जवाब आपको क्या मिलेगा, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो सीधी सी बात है, वो लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हम लोग कंज्यूमर के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब देखो,
हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, आप लोग भी जानते हो वहाँ जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हम लोग फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब सीधी सी बात, अगर आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, रिच पीपुल के लिए, तो अमीरों के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो ये आ गया, तो ये आपका एक आंसर मिल गया कि हाउ टू डिसीजन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसीजन लेते हैं इनके बेसिस के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे वो देखना आपका। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, वह इकोनॉमी जहाँ सब कुछ किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक सेंट्रल जो अधिकारी होता है उसके द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, तो यार यहाँ ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू प्रोड्यूस किसके द्वारा, यार दोनों का क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर लेके चलना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जो इकोनॉमी है उसमें रिसेशन ना आए। तो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, सोशल वेलफेयर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो यार सबको एक लेवल, तो कहीं ना कहीं आपका जो पुअर पीपुल है उनके लिए भी प्रोडक्शन किया जाएगा। आ गया समझ में कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। अब हम लोग थर्ड जो आपका है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड में कैसे डिसीजन लिया जाएगा वो देखना आपका। मिक्स में देखो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा आपका प्रोडक्शन करना है। तो याद रखना जब भी हम लोग दोनों को मिला देते हैं कि आधा इसका कर लो, आधा इसका कर लो, आधा इसका, या जिसकी ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन कर लो, वो आपका मिक्स इकोनॉमी है। तो वो आपका मिक्स इकोनॉमी में डिसीजन लिया जाएगा कि प्रॉफिट के हिसाब से भी डिसीजन लिया जाएगा, प्लस सोशल वेलफेयर के हिसाब से भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिक्स इकोनॉमी में हो गया कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर हम लोग कैसे डिसीजन लेते हैं। तो ये थी आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। वो आई होप जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। यही हमारे मोटिवेशन का एक तरीका है ताकि हम लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।